प्रिय संस्कृत मित्रांनी, नमः संस्कृताय. यूजीसी नेट पेपर 2 संस्कृत फ्री क्लासेस. वेलकम टू फिल द फॉर्म यूट्यूब चैनल. आज हमारा यूनिट 4 जो दर्शन साहित्य का विशिष्ट अध्ययन, उसके बारे में हम देखने वाले हैं. हमारा क्लास टाइम है डेली 6 PM और ये हमारी क्लास नंबर 24 है. माई सेल्फ नीदू चौधरी. ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स है जिसके थ्रू आपको इजीली लिंक यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएगी और आपको कोई भी अपडेट हो तो आपको यहाँ से मिल जाएगी. ये हमारी फिल द फॉर्म की एप्लीकेशन है जिसमें फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, MCQ, PYQ, फ्री बुक्स जो आपको इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट रीड आउट करने के लिए मिल जाएगी. ये हमारे फिल द फॉर्म के CEO जो जितेंद्र सर हैं और उनका न्यूज़पेपर में आया था आर्टिकल, तो मैंने यहाँ पे आप सबके लिए रखा है. आप सब इसको देख लीजिए. ये हमारे फिल द फॉर्म के पास आउट और JRF नेट क्रैक किए हुए स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से आपका भी यहाँ पे फोटोज आ सकता है. आप हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे जो प्रिपरेशन यहाँ से करवाई जाती है और जो भी नोट्स यहाँ से प्रोवाइड किए जाते हैं वो सब आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से आपका नेट और JRF क्लियर होगा. और ये हमारी फ्री क्लासेस का टाइम है जो 9 AM को जीके की, 11 AM को पेपर 1 जो हमारा जनरल पेपर होता है उसकी, 12 PM को हिंदी सेकेंड पेपर के लिए, 1 PM को हिस्ट्री सेकेंड पेपर के लिए, 3 PM को कॉमर्स जो सेकेंड पेपर है उसके लिए और 6 PM जो हमारी संस्कृत की. और आप सबके लिए गुड न्यूज है कि फर्स्ट पेपर में जो मैथ, रीजनिंग और DI जो होता है वो एक और भी क्लास हमारी टाइम टेबल और शेड्यूल में ऐड होने वाली है जो कि डेली 9 PM को होगी. बहुत ही जल्द आप सबको उसकी भी प्रिपरेशन आपको मिल जाएगी. हमारा जो यूनिट है विशिष्ट अध्ययन, तो उसमें हमने सदानंद कृत वाला सदानंद कृत का वेदांत सार हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें अनुबंध चतुष्टय, अज्ञान, आद्यारोप, अपवाद, लिंग शरीरोत्पत्ति, पंचीकरण, अपवाद एवं विवर्त, जीवन मुक्ति हम देखने वाले हैं, जिसमें से आज हम अनुबंध, चतुष्टय और अज्ञान के लिए डिटेल्स में देखते हैं. वेदांत सार जो कि सदानंद कृत रचित है. ठीक है गाइस. वेदांत के प्रमुख सिद्धांत परिणामवाद तथा विवर्तवाद है. वेदांत है उसका जो प्रमुख सिद्धांत है वो परिणाम देता है या विवर्तवाद देता है. सृष्टि प्रक्रिया में वेदांत सांख्य के विपरीत है. वेदांतियों का मानना है कि अचेतन अथवा जड़ पदार्थ सृष्टिकर्ता कदापि नहीं हो सकते, बल्कि कोई चेतन ही सृष्टिकर्ता हो सकता है. अतः वेदांती चेतन ब्रह्म को ही सृष्टि का कर्ता मानते हैं. अस्य जगतो जन्म स्थिति भंगः यतः सर्वशतः सर्वशक्ति कारणात् भवति तद ब्रह्म. वेदांत दर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्थोत्पत्ति तथा अभाव के भेद से 6 प्रमाण स्वीकार करता है. स्थूल सृष्टि का निर्माण एक विशेष प्रक्रिया द्वारा होता है. इसमें 5 तन्मात्राएं के संयोग से स्थूल महाभूत की उत्पत्ति होती है, जिससे स्थूल शरीर का निर्माण होता है. स्थूल शरीर के 4 प्रकार होते हैं. जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज के भेद से 4 प्रकार होते हैं.
चारों की अपनी अपनी अलग अलग उत्पत्ति होती है। पहला है जरायुज, मनुष्य इत्यादि इसी श्रेणी में आते हैं। मनुष्य जो जरायुज से उत्पन्न होते हैं वो मनुष्य की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद है अंडज, जो इंडे से जन्म लेते हैं, तो पक्षी, सर्प इत्यादि अंडज की श्रेणी में आते हैं। स्वेदज, जो हमारे पसीने से, इसमें स्वेद से उत्पन्न होने वाले जू, कीट इत्यादि आते हैं। और उद्भिज, जो वृक्ष, लता इत्यादि को उद्भिज की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है। इसके बाद वेदांत में ब्रह्म तथा अविद्या या अज्ञान के भेद से दो तत्व पाए जाते हैं। 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 वायु, मन तथा बुद्धि, इन 17 तत्वों का योग ही सूक्ष्म शरीर होता है। यानी हमारा सूक्ष्म शरीर है वो कौन से पदार्थों से होता है? तो 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 वायु, जो अपान वायु जो है वो, मन तथा बुद्धि, इन 17 तत्वों का योग जो हमारा शरीर है। सामान्यतः मोक्ष के विषय में कहा जाता है कि स्थूल शरीर का अंत ही मोक्ष है। हमारे जीवन काल क्रम में जो अंत समय आता है, जो हमारी मृत्यु होती है, उसके बाद का समय को मोक्ष बोलते हैं। परंतु यह धारणा गलत है, ऐसा मानते हैं। संसार के आवागमन से रहित हो जाने को मोक्ष कहते हैं। यानी जो हमारा संसार है, जिस संसार में हम रहते हैं, जिस जगत में हम रहते हैं, हमारा संसार है, उसमें हम आवागमन यानी हमारे जो है उससे हम विमुख हो जाते हैं, तो उसको मोक्ष कहते हैं। वेदांत दर्शन में कहा गया है कि गुरु उपदेश, आत्मज्ञान अथवा श्रुतियों को पढ़ने से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाना ही मोक्ष है। यानी गुरु उपदेश हमें देते हैं, आत्मज्ञान होता है जब हमारे अंदर, अथवा श्रुतियों को पढ़ने से जो ब्रह्म की प्राप्ति होती है उसको जानना ही मोक्ष कहते हैं। ना कि मृत्यु पश्चात जब हमारा शरीर का अंत समय जब मृत्यु होता है उसको मोक्ष नहीं मानते। मोक्ष क्या है? तो गुरु उपदेश, आत्मज्ञान अथवा श्रुतियों को पढ़ने से जो हमारे अंदर ब्रह्म की प्राप्ति होती है उसको कहते हैं मोक्ष। इसके बाद अनुबंध चतुष्टय, अनुबंधते नेमिति अनुबंध, अर्थात किसी कृति या ग्रंथ को पढ़ने से पूर्व कुछ प्रमुख विषयों पर ध्यान दिया जाता है, जिनमें प्रस्तुत ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी कौन है। दूसरा प्रश्न है, इसमें किस विषय को निबंध किया गया है। तीसरा है, इसमें लिखित विषय से पुस्तक का क्या संबंध है। तथा चौथा है, ग्रंथ को पढ़ने का क्या प्रयोजन है। इत्यादि चारों प्रश्नों के उत्तर को अनुबंध चतुष्टय के नाम से जाना जाता है। यानी हम कोई भी बात हो उसके पहले पूर्व अनुमान करते हैं कि उसके पहले बादल को देखकर हम समझते हैं कि अब बारिश होने वाली है। बारिश क्यों होने वाली है, बारिश का प्रयोजन क्या है, ये सब हमारे अंदर जो प्रश्न उद्भवते हैं उसको बोलते हैं अनुबंध चतुष्टय। तत्र अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। अनुबंध चतुष्ट के 4 अनुबंध इस प्रकार है। पहला है अधिकारी कौन है। तो अधिकारी जिस मनुष्य ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में वेदों का अध्ययन किया हो तथा शास्त्रों द्वारा कथित निषिद्ध कर्मों का परित्याग किया हो, जिसका मन पापों से मुक्त हो इत्यादि ऐसे ही साधनों से संपन्न प्रमाता को अधिकारी कहा जाता है।
तो अधिकारी कौन है? तो जिसने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में वेदों जो हमारे हैं उसका अध्ययन किया हो, या हमारे शास्त्र हो उसका निषिद्ध कर्मों का परित्याग किया हो, यानी शास्त्र विरुद्ध जो कर्म है उसको नहीं किया हो, और जिसका मन पापों से मुक्त हो, ऐसे मनुष्य, ऐसे ही साधनों से संपन्न प्रमाता जो है उसको अधिकारी कहा गया है। अधिकारी तु विविध वदित वेदांग त्वेन पाततो अधिघाताखिलम वेद्यार्थोस्मिन जन्मति जन्मांतरे वा कम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरः सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चितोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितांत निर्मल स्वादांत साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता, यानी प्रमाता वही है जिसने वेदों का अध्ययन किया हो, शास्त्र का निषिद्ध कर्मों का परित्याग किया हो, और जिसका मन पापों से मुक्त हो। वैसे ही जो प्रमाता है वो ही उसका अधिकारी है। इसके बाद है विषय। जीव और ब्रह्म के एकता स्थापित करने ही वेदांत का लक्ष्य है। यानी वेदांत का लक्ष्य क्या है? तो जीव और ब्रह्म में एकता स्थापित करना ही उसका लक्ष्य है। वेदांत शास्त्र का विषय है जीव और ब्रह्म की एकता, जो शुद्ध चैतन्य रूप है, और इस शास्त्र का प्रमेय है क्योंकि समस्त वेदांत वाक्यों का तात्पर्य जीव और ब्रह्म की वास्तविक अत्यंतिक एकता ही है। जीव ब्रह्म के शुद्ध चैतन्यम प्रमेय तत्र एव वेदांतना तात्पर्य। अतः स्पष्ट है कि सर्वज्ञाता और अल्पज्ञाता में संबंध स्थापित करना ही वेदांत सार का प्रतिपाद्य विषय है। जो विषय क्या है? तो जो सर्वज्ञाता है और जो अल्पज्ञाता है, दोनों की श्रेणी अलग अलग है, किंतु दोनों में संबंध, जो वेदाध्याय का संबंध है, वेदांत सार का संबंध है, उसको प्रतिपाद्य करना उसका विषय है। और तीसरा है संबंध, जिसमें जीव तथा ब्रह्म की एकता के साथ साथ उन दोनों के प्रतिपादक उपनिषद वाक्यों का जो बोध्य बोधक भाव है वह संबंध कहलाता है। यानी संबंध किसको कहते हैं? तो जीव और ब्रह्म दोनों की एकता के साथ, एकता तो है ही क्योंकि हमने आगे देखा विषय में, तो उनकी एकता स्थापित होती है। तो उसके बाद संबंध में एकता तो है ही, पर उसके साथ साथ दोनों के प्रतिपादक उपनिषद, जो हमारे उपनिषद है, मुंडक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद वाक्यों को जो बोध्य बोधक भाव को उत्पन्न करते हैं, यानी बोध्य बोधक भाव उनमें है, वह संबंध कहलाता है। संबंध वस्तु तदैक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादको निशत प्रमाणस्य च बोध्य बोधक भावः। अर्थात प्रतिपाद्य विषय तथा ग्रंथ के बीच का प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध, प्रतिपाद्य और प्रतिपादक संबंध को बोलते हैं, उसमें संबंध कहा जाता है। जीव ब्रह्मैक्य अर्थात शुद्ध चैतन्य प्रमेय है। इस प्रकार वेदांत उसका प्रतिपादक प्रमाण है। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के प्रतिपाद्य प्रतिपादक है। प्रयोजन, उसके बाद है प्रयोजन। जीव तथा ब्रह्म के मध्य एकता हो जाने पर जो अज्ञान निवृत्ति पूर्वक आत्मा के स्वरूपानंद की प्राप्ति है, वही वेदांत का प्रयोजन है। जीव और ब्रह्म के मध्य जो एकता हो जाती है, उसमें जो अज्ञान निवृत्ति पूर्वक आत्मा के स्वरूपानंद की प्राप्ति, वो सब वेदांत का प्रयोजन है। प्रयोजनम तु तदैक्य प्रमेय
गताज्ञान निवृत्ति स्वरूपानंद व्याप्तिश्च तरति शोकम आत्मवितम इत्यादि श्रुते ब्रह्मविदम ब्रह्मैव भवति। तो ठीक है, प्रयोजन क्या बोलते हैं, संबंध क्या बोलते हैं, विषय क्या बोलते हैं, उसके आगे अधिकारी कौन है, ये सब अनुबंध चतुष्ट में आता है, जो आपको आई होप आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है अज्ञान। अद्वैत वेदांत का सार श्लोकाद्य में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ये सेंटेंस आपको कहीं भी मिल जाता होगा। अर्थात ब्रह्म और आत्मा एक है, परम दोनों परम तत्व के पर्याय है। उसका मतलब है ब्रह्म और आत्मा एक है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। अर्थात ब्रह्म और आत्मा एक है, दोनों परम तत्व के पर्याय है। जगत प्रपंच माया की प्रमिति है, जीव और जगत दोनों मायाकृत है। जिस प्रकार रज्जु ब्रह्म में सर्प के रूप में प्रतीत होती है और रज्जु का ज्ञान हो जाने पर सर्प का बोध हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म अविद्या या माया के कारण जीव जगत प्रपंच रूप में प्रतीत होता है। यानी हम जिसको भास करते हैं, हमें जिसका आभास होता है, वो वास्तव में है ही नहीं। पर जब हम जो वस्तु है, वास्तव में जो वस्तु है उसकी हमें प्रतीति जब होती है, तब हमें पता चलता है कि ब्रह्म जो हमारे माइंड में जो ब्रह्म हुआ था वो तो वास्तव में है ही नहीं। तो वो बोलते हैं ब्रह्म और आत्मा दोनों एक है, पर दोनों परम तत्व के पर्याय है। पर जिस प्रकार रज्जु और सर्प का एग्जाम्पल आप सबने सुना ही होगा MBA में, कि जिस प्रकार रज्जु पड़ा है उसको हम हमारे ब्रह्म के रूप में हम सर्प मान बैठते हैं। जब हम पास में जाते हैं कि पास में जाके देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये तो रज्जु है, हमें ये सर्प होने का ब्रह्म हुआ था। तो ये यहाँ पे अज्ञान में यहाँ पे दिया है। ठीक है, उसी प्रकार ब्रह्म अविद्या या माया के कारण जीव जगत प्रचल रूप में प्रतीत होता है और निर्विकल्प अपरोक्ष ज्ञान द्वारा ब्रह्मानुभव होने पर जीव जगत प्रपंच का बोध हो जाता है। यही मोक्ष या आत्मा स्वरूप का ज्ञान है। अज्ञान को सत्व और असत्व से हीन माना जाता है। अज्ञान है जो वो सत्व और असत्व से हीन है। अज्ञान को त्रिगुणात्मक भी कहा गया है, जो सत्व रजस और तम यानी 3 गुणों से युक्त माना गया है। अज्ञान ज्ञान विरोधी तथा भाव रूप है। अज्ञान यानी ज्ञान जिसमें नहीं हो वो ज्ञान विरोधी है, और जिसमें भाव रूप है। माया अविद्या अज्ञान अभ्यास आद्यारोप विवर्त भ्रांति भ्रम सद निर्वचनीयता इत्यादि शब्दों का प्रयोग वेदांत में प्रायः पर्यायों के रूप में किया जाता है। इसमें माया अविद्या अज्ञान अभ्यास और विवर्त शब्दों का पर्यायार्थक प्रयोग अधिकतर होता है। वेदांत सार में अज्ञान के विषय में कहा गया है कि अज्ञानम तु सदसदभ्या निर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत्किंचिदिति यदंतहम मंत्र इत्यादनुभावात देवात्म शक्ति स्वगुणे निगूढ़म इत्यादि श्रुतेश्च। शंकराचार्य के अनुसार माया अविद्या अज्ञान की निम्नांकित विशेषताएं है। जो आद्य शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने माया अविद्या अज्ञान के लिए विशेष
निम्नलिखित बताई गई है बातें। इसमें पहली है माया ब्रह्म की अभिन्न शक्ति है, यानी जो माया है वो ब्रह्म की अभिन्न शक्ति है। यहाँ अभिन्नता किसी संबंध विशेष के रूप में नहीं है, बल्कि यह बताने के लिए है कि ब्रह्म और माया में न भेद है, न अभेद है और न ही भेदाभेद है। भेद, अभेद और भेदाभेद वो सब ब्रह्म में नहीं है। इसलिए इस प्रतीतिक संबंध को अनन्यता या तादात्म्य कहा गया है। यानी माया जो है वो ब्रह्म की अभिन्न शक्ति है और उसमें भेद, अभेद और भेदाभेद को स्थान नहीं है, इसीलिए उसको अनन्यता या तादात्म्य कहा गया है। ठीक है। उसके बाद माया स्वरूपतः अचेतन या जड़ है तथा अपने अस्तित्व हेतु ब्रह्म पर निर्भर है। यह सांख्य की प्रकृति से भिन्न है, क्योंकि सांख्य की प्रकृति सत और स्वतंत्र भी है, बल्कि यह न सत है न ही स्वतंत्र है। माया स्वरूप अचेतन और जड़ या जड़ है। अचेतन, चेतन और अचेतन। जड़ को बोला, अचेतन को जड़ बोला जाता है और जो उसकी प्रकृति जड़ प्रकृति, हम बोलते हैं काफी इंसानों से कि ये जड़ जैसा है, क्योंकि वो अचेतन है तथा उसका स्वभाव ऐसा है कि वो हठीला है और वैसी उसकी माया की प्रकृति भी जड़ है। यहाँ पे इसको माया के स्वरूप में जड़ बताया गया है कि माया का स्वरूप जड़ है तथा अपने अस्तित्व हेतु ब्रह्म पर निर्भर करता है। जब उसका अस्तित्व होता है वो ब्रह्म पर निर्भर करता है। यह सांख्य की प्रकृति से भिन्न है, क्योंकि सांख्य की प्रकृति सत और स्वतंत्र भी है। जब सांख्य की प्रकृति सत और स्वतंत्र है, बल्कि यह सत है नहीं स्वतंत्र। माया सत भी नहीं है और स्वतंत्र भी नहीं है, क्योंकि वो निर्भर ब्रह्म पर करती है, इसीलिए वो स्वतंत्र नहीं है। तीसरा है माया भाव रूप है किंतु सत नहीं है। माया में भाव रूप है पर स्वतंत्र सत नहीं है। उसे भाव रूप कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि वह अभाव रूप नहीं है। उसको भाव रूप इसीलिए बोला जाता है कि उसमें अभाव रूप नहीं है, उसीलिए ही उसको भाव रूप कहते हैं, बाकी उसमें सत नहीं है। चौथा है माया सद निर्वचनीय या भावाभाव विलक्षण है। माया सत नहीं है क्योंकि ब्रह्म से भिन्न इसकी कोई सत्ता नहीं है। जब ब्रह्म उससे दूर हो जाता है तो उससे भिन्न उसकी सत्ता नहीं है। ब्रह्म दूर हो जाता है तब माया भी दूर हो जाती है, इसीलिए माया सत नहीं है क्योंकि ब्रह्म से भिन्न उसकी कोई सत्ता नहीं है। यह असत भी नहीं है क्योंकि यह ब्रह्म पर जागत प्रपंच का आरोप करती है। वो माया जो है वो असत भी नहीं है क्योंकि वो जगत और प्रपंच का आरोप करती है ब्रह्म पर। यह सत भी नहीं है क्योंकि अधिष्ठान के ज्ञान से इसका बोध हो जाता है। यह असत भी नहीं है क्योंकि इसकी प्रतीति होती है। यह सत और असत दोनों भी नहीं है क्योंकि सत और असत प्रकाश और अंधकार के समान एक साथ नहीं रह सकते। जब सूर्य होता है तब चंद्र नहीं हो सकता, जब चंद्र होता है तब सूर्य नहीं हो सकता। इसलिए वो सत और असत दोनों भी नहीं है क्योंकि जब प्रकाश होता है तब अंधकार के समान एक साथ नहीं रह सकते। पांचवा है माया अनादि है किंतु अनंत नहीं है। माया को अनादि तो बोला जाता है पर वो अनंत तक टिकने वाली भी नहीं है। यह अनादि है क्योंकि ब्रह्म की अभिन्न शक्ति है।
यह शांत है क्योंकि विद्या के द्वारा इसका अंत होता है। जब माया होती है, हमें कोई वस्तु की माया होती है, यानी जो सर्प और रज्जु, तो जब हम रज्जु को देखते हैं तब हमें ऐसा भ्रम होता है कि यहाँ पे तो सर्प ही है। पर जब हमें ज्ञान होता है, हमारी विद्या जो हमें पढ़ा हुआ है कि ऐसा सर्प होता है, सर्प के ऐसे रज्जु के समान होता है, पर रज्जु और सर्प में काफी डिफरेंस होता है, वो हमें पता है, उसको हम बोलते हैं विद्या। तो हमें जब विद्या का ज्ञान होता है तब वो माया का वहां पे अंत हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे दिया है कि विद्या के द्वारा उसका अंत होता है। छठवा है माया ज्ञान निरस्या है। अधिष्ठान के ज्ञान से इसकी निवृत्ति हो जाती है, जैसी रस्सी के ज्ञान से रज्जु सर्प समाप्त हो जाते हैं। मैंने अभी ही आपको बताया, ठीक है। इसके बाद है सातवां पॉइंट, जो माया का आश्रय तथा विषय ब्रह्म है, किंतु ब्रह्म उससे अप्रभावित रहता है, जैसे रज्जु सर्प ब्रह्म की स्थिति में रस्सी सांप से अप्रभावित रहती है। इसीलिए वो आश्रय तथा विषय ब्रह्म है, किंतु उससे अप्रभावित रहता है ब्रह्म। उसके बाद है आठवां पॉइंट, जो माया अभ्यास रूप भी है, अध्यास रूप भी है। अध्यास का अर्थ है अतत में तत् की प्रतीति, अतत में तत् की प्रतीति, अर्थात जो जहां नहीं है उसकी वहां प्रतीति होना। यानी सर्प नहीं है फिर भी हमें वो सर्प की प्रतीति होती है, वही उसका एग्जाम्पल है कि अतत में तत् की प्रतीति, तो उसकी प्रतीति होना। हम जानते हैं कि ब्रह्म एकमात्र सत्य है, किंतु हमें माया की प्रतीति होती है। इसका अर्थ है कि माया अध्यास रूप तथा विवर्त रूप है। नौवां पॉइंट है माया विवर्त है, यह अभ्यास व अभास पात्र है। रज्जु ब्रह्म में भी सर्प के रूप में परिवर्तित नहीं होती, ब्रह्म जगत प्रपंच के रूप में परिवर्तित नहीं होता, केवल प्रतीति मात्र होती है। अतः माया की प्रतीतिक अर्थात व्यवहारिक या प्रतिभासिक सत्ता है। जगत प्रपंच की व्यवहारिकता और रज्जु सर्प की प्रतिभासिकता बासिक रज्जु सर्पादि व्यक्तिगत ब्रह्म को जिसका बोध बाद लौकिक ज्ञान से व्यवहार से हो सके प्रतिभास कहते हैं। जिसका लौकिक ज्ञान व्यवहार से हो सके उसको प्रतिभास बोलते हैं। जिसका कोई प्रमाण नहीं होता पर हमें प्रतिभास, हमें पता होता है, जो हमें व्यवहार से मालूम पड़ता है। तथा इस जगतिक विराट ब्रह्म को, इस लोक व्यवहार को जिसका बाद ब्रह्म ज्ञान से परमार्थ से हो सके व्यवहार कहते हैं। जो व्यवहार कैसे कहते हैं, तो लोक व्यवहार को जिसका बाद ब्रह्म ज्ञान से परमार्थ से हो सके उसको व्यवहार कहते हैं। इसके बाद है 10वां पॉइंट, माया के दो पक्ष यानी दो शक्तियां हैं, आवरण तथा विक्षेप। आवरण इसका अभावात्मक पक्ष है, जबकि विक्षेप का भावात्मक पक्ष है। आवरण का अर्थ है अधिष्ठान के ज्ञान को आवृत कर लेना, जबकि विक्षेप का अर्थ है अधिष्ठान के स्थान पर अध्यस्त पदार्थ को प्रस्तुत कर देना। अज्ञान समष्टि तथा व्यष्टि के भेद से दो प्रकार का होता है, जो किसी स्थान पर एक रूप में तो कहीं अनेक रूप में प्रयुक्त होता है। इदम ज्ञानम समष्टि व्यष्ट्य भी प्रायण्ये कमने कमिति च व्यवहार रहते। समष्टि के लिए एक तथा व्यष्टि के लिए अनेक का प्रयोग किया जाता है। जैसे अनेक वृक्ष के समूह को वन, जलकणों के समूह को जलाशय,
एक संख्या में सूचित कर लिया जाता है। यानी काफी सारे वृक्ष होते हैं, फिर भी हम उसको नहीं बोलते ये वृक्ष ऐसे, इतने वृक्ष ऐसे नहीं बोलते, हम उसको समूह में, समुदाय में बताते हैं कि यहाँ पे वन है। वैसे ही जल कणों, जल की बूंदे को, जो जल की बूंदे तो काफी सारी होगी, तो हम ऐसे नहीं बोलते कि एक बूंद, दो बूंद, तीन बूंद, ऐसे नहीं बोलते, उसको हम समुदाय के रूप में बोलते हैं कि यहाँ पे जलाशय है। यह समष्टि के अंतर्गत आता है, परंतु यह नीम है, यह आम है, यह अमरूद है, तथा यह कूप है, यह तालाब है, यह बावड़ी है इत्यादि से अनेक का बोध होता है जो व्यष्टि के अंतर्गत आता है। हम कोई एक ही बात की बात करते हैं कि यह नीम का पेड़ है, उसके बाद बोलते हैं यह आम है, उसके बाद बोलते हैं यह अमरूद है, यह कूप है, यह तालाब है। ऐसे एक ही बात को हम जब अनेक बातों को एक ही रूप में जब बताते हैं कि यहाँ पे बताया गया कि नीम, आम, अमरूद, ये सब को हम किसी को बताते हैं कि आम है, ये अमरूद है, ये कूप है, ऐसा हम अलग अलग करके बताते हैं, उसको व्यष्टि के अंतर्गत आता है। इस प्रकार अनेक संख्या के प्रतिमान जीव स्थिति अज्ञानों के समूह को समष्टि की आकांक्षा से उन सबको एक ही होने का सूचक प्रयोग होता है। ठीक है, क्लियर है आपको? तथा ही यथा वृक्षाणां समष्टभिप्रायेण वनमेष्टि कव्य प्रदेशो यथा वा जलानां समष्टभिप्रायेण जलाशया इति तथा नानात्वेन प्रतिभासमाना जीव जगता ज्ञानानां समष्टभिप्रायेण तदैक्यत प्रदेश अजामेका इत्यादि श्रुते। यानी जो हमने अभी देखा कि हम समष्टि को कैसे बताते हैं और व्यष्टि को कैसे बताते हैं, उसका यहाँ पे संस्कृत में दिया गया है। उसके बाद है अज्ञान तत्व की आवरण शक्ति तथा विक्षेप शक्ति के भेद से दो शक्तियां है जो इस प्रकार है। पहली है आवरण शक्ति और दूसरी है विक्षेप शक्ति, जिसमें जिस प्रकार बादल सूर्य को ढक लेता है उस समय अज्ञानी व्यक्ति सूर्य को प्रकाश रहित समझता है, ठीक उसी प्रकार अज्ञान आत्मा के स्वरूप को ढक लेता है। आवरण यानी किसी भी वस्तु पर किसी भी वस्तु का आवरण हो जाना। जैसे बादल जो होते हैं वो सूर्य को ढक लेते हैं, इससे यह तो नहीं होता कि प्रकाश रहित हो गया, नहीं, बल्कि जहां पे सूर्य है वहां पे बादल आ गए हैं और उन्होंने वहां पे सूर्य पर आवरण किया हुआ है, इसीलिए हम उसको आवरण शक्ति के एग्जाम्पल में देखते हैं। ठीक उसी प्रकार अज्ञान आत्मा के स्वरूप को ढक लेता है। वैसे ही अज्ञान जब हमारा अज्ञान हमारा आत्मा को ढक लेता है, उसी प्रकार आवरण शक्ति बताती है कि जब ज्ञान होता है तब आवरण नहीं होता, जब अज्ञान होता है तब आत्मा के स्वरूप को ढक लेता है। धनच्छनम दृष्टि धनच्छमकम तथा मयन्ते निष्प्रभम ताचिमूढ़म तथा बद्धवद भाति यो मूढ़ दृष्टे स नित्योपलिब्ध स्वरूपो। अहम आत्मा। विक्षेप शक्ति। अंधकार में पड़ी हुई रस्सी से सर्प का आभास होना ही अज्ञान है। इसमें विक्षेप शक्ति काम करती है, अर्थात विक्षेप शक्ति मिथ्या पदार्थ को उत्पन्न करती है। विक्षेप शक्ति स्तु तथा रज्जु ज्ञानम स्ववृत्त रज्जो स्वशक्ताया सर्पादि कमुद भावयेत्वा ज्ञानमपि सावृत्तात्मनि विक्षेप शक्ति काशादि प्रपंचादिमुख भावयति तादृशम सामर्थ्यम। इसका मतलब है जब अंधकार में रस्सी का आभास होना वो अज्ञान है, उसको विक्षेप शक्ति काम करती है, तब विक्षेप शक्ति काम करती है, अर्थात विक्षेप शक्ति मिथ्या पदार्थ को उत्पन्न करती है। जब हमें ज्ञान का विक्षेप होता है तब हमें ऐसा आभास होता है, पर बल्कि वास्तव में वो वस्तु अलग ही होती है, तब विक्षेप शक्ति काम करती है।
ठीक है, आपको यहाँ पे क्लियर है। मैंने बड़े आसान से भाषा में आपको समझाने का प्रयत्न किया हुआ है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है तो आप वहां पे भी पूछ सकते हैं। आपके सारे डाउट्स आपको वहां पे व्हाट्सएप पे हम क्लियर कर दिए जाएगी। फीडबैक, आपको ये क्लास कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके नेक्स्ट क्लास में आपका सॉल्यूशन पाए। उसके बाद है फॉर मोर इंफॉर्मेशन, हमारी वेबसाइट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल और व्हाट्सएप नंबर, हमारी सारी साइट्स हैं जहां पे आप आपके सारे डाउट्स क्लियर भी कर सकते हैं और हमसे फॉलो और कनेक्ट रह सकते हैं। Thank you for watching this video. Have a nice day. Take care. Bye all students.